हेलो फ्रेंड्स, आज हम छठी कक्षा का स्वास्थ्य संपदा हिंदी का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। ये पाठ महात्मा गांधी ने लिखा है। तो ये जो है एक पत्र है और इस प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम करने से और अच्छा संतुलित भोजन करने से हमारे शरीर को कितने फ़ायदे पहुंचते हैं और हम किसी भी रोग से बीमारी से दूर रहते हैं। तो ये जो महात्मा गांधी जी है वो हमारे राष्ट्रपिता भी है और उनका जन्म आपको मालूम होगा 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है वो 30 जनवरी 1948 में। तो इनका अगर हम परिचय देखें तो ये तो हमारे देश के राष्ट्रपिता ही, लेकिन वो अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं, है ना। तो इसमें कार्य हमारा में चित्र देखकर क्रिया युक्त शब्दों से वाक्य बनाओ। तो पहले चित्र में एक लड़की एप्पल खा रही है ना। तो ऐसे हम वाक्य, एक लड़की एप्पल खा रही है। यहाँ पे दूसरे चित्र में अगर देखें हम सर्कल में, तो एक बच्चा खाना खा रहा है, एक आदमी अपने बेटी को खाना खिला रहा है, एक माँ अपने छोटे बच्ची को खाना खिला रही है ना, और एक छोटा बच्चा सो रहा है। तो ऐसे कई वाक्य आप बना सकते हो। तो चलो हम स्वास्थ्य संपदा इस पाठ में महात्मा गांधी ने जो भी येरवड़ा मंदिर वहाँ से एक पत्र लिखा था जमनालाल को, तो वो पत्र यहाँ है। तो देखिए, चिरंजीव जमनालाल, तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। मैंने पत्र देखा और सुना भी, तो मैं अब भी जवाब लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्मदिवस पर तुम्हें मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी ना मांगो न लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। मतलब महात्मा गांधी जी का कहना है कि ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, पर अगर कोई औषधि है तो वो भी हमको लेनी चाहिए। महंगे से महंगे अंगूर भी हो तो वो लेने चाहिए। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं है। ऐसी ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। तुम्हारे शरीर को गुड़ की ज़रा भी आवश्यकता नहीं है। शायद ये जो जमनालाल है वो बहुत मीठा पसंद करते हो या बहुत उनका वजन बढ़ चुका है, इसीलिए महात्मा गांधी उनको सलाह दे रहे हैं। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अच्छा है।
अगर गुड़ खाने हो तो गुड़ के बदले आप शहद भी खा सकते हो, मध खा सकते हो, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इसकी जगह कोई भी मीठा फल या कोई भी मिले तो शहद भी नहीं खाना चाहिए। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है, दूध ज़्यादा खाना अच्छा है। दूध में कैल्शियम होता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। जैतून की तेल की जगह मक्खन लेते हो, यह ठीक है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं, इनमें स्टार्च होता है। ये जो हम बटाटा बोलते हैं ना, उसको आलू खाते हैं ना, तो रोटी का वो स्थान लेते हैं। रोटी के जैसे ही उनमें स्टार्च होता है, और तुमको स्टार्च की कम से कम ज़रूरत है, और जितनी होगी वह सब गेहूँ से पूरी हो जाएगी। गेहूँ में भी स्टार्च है। मक्खन दूध काफ़ी है। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मक्खन और दूध बढ़ाना चाहिए, खाना चाहिए। तरकारियों में लौकी मतलब हम बोलते हैं ना उसको, दूधी भोपड़ा, तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी है और हरी सब्जियों में होती है। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए, मतलब पूरा ऐसा हम बोलते हैं ना उसको क्या, वो उसमें से वो गेहूं के जो फल्ले होते हैं वो निकाल कर नहीं, जैसे चक्की में से आया वैसे उसको भून दिया और वैसे ही रोटी बनाई और खाई, चपाती बनाई खाई। उसको वो क्या बोलते हैं हम उसको, मराठी में बोलते हैं ना चाळणी, उससे वो आटा चालने का नहीं, ऐसे ही खाना है। यदि गेहूँ बिल्कुल साफ करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। और फल में अगर देखें तो ताज़े अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीज़ें नहीं मिला देनी चाहिए। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। अगर हम भूखे पेट में मौसम्बी या संतरा, अनार, सेब ऐसे कुछ खाते हैं तो ये बहुत सर्वोत्तम होता है। अंग्रेजी में कहावत है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी है, इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। ओके, क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पिए तो हर्ज नहीं। तुमको 2400 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती हो तो लेनी चाहिए। खुली हवा में रोज धीरे धीरे प्राणायाम भी करने चाहिए। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर लपेटा कपड़ा लपेट लो तो कोई हानि नहीं होगी। और 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए तो यह बहुत अच्छा है और यह अति आवश्यक भी है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रखो उतना रखना चाहिए। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चलती रही है, वहाँ जो साथी रहते हैं और जो आवे सो हम तीनों का यथायोग्य आशीर्वाद पावे, बापू के आशीर्वाद। तो ये पाठ है, बहुत अच्छी तरह से खाने पीने का ढंग सिखाया है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो भी आप एक नियम के तहत डिसाइड करके रख सकते हो। फल सुबह ही खाना चाहिए, है ना। तो ये जो पाठ है हमारा स्वास्थ्य संपदा यहाँ पे ख़त्म होता है।
और कल हम इसका पूरा स्वाध्याय देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।